बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेज़बान और अदाकारा माया खान को इंडस्ट्री में दबंग खान के नाम से भी बुलाया जाता है, जिन्होंने कई बड़ी मुश्किलात और कंट्रोवर्सीज का डट कर सामना किया। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? कुछ महीने पहले एक सोशल मीडिया इंटरव्यू के दौरान माया खान ने अपना दिल खोल कर सबके सामने रख दिया। उनसे जब पूछा गया कि अपनी शादी की नाकामी की जिम्मेदार किसको समझती हैं, खुद को या उस शख्स को, तो माया ने सबसे पहले तो कहा कि मुझे कोई इल्जामात का खेल नहीं खेलना, जो भी हुआ वो मेरी अपनी चॉइस थी, बल्कि जिंदगी में जब भी हुआ उसमें मेरी ही चॉइस शामिल रही। एक सवाल उनसे पूछा गया कि लोगों को लगता है कि जो काम करने वाली खवातीन हैं, चाहे स्क्रीन पर या ऑफिस में, वो अपने काम में इतनी मगन हैं कि क्या घर को वक्त देंगी, क्या मियाँ को और क्या बच्चों को पालेंगी। इस सवाल के जवाब में माया ने अपने दिल का गुबार अचानक ही निकाल दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हीं औरतों को उनके मियाँ ये कहें कि आपने टीवी क्यों छोड़ दिया, आप टीवी में वापस जाएं, और अगर उन्हीं के शोहर उनको कहें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ है, और अगर उन्हीं के शोहर उनसे शादी के पहले महीने ही 50 लाख मांग लें, ये सब कुछ माया खान ने अपनी जिंदगी के हवाले से कहा। माया का मानना है कि हम स्क्रीन पर आने वाले, चाहे मैं हूँ, साहिर लोधी, शाइस्ता या कोई भी, जब हम अपने मेहमान से ये सवाल करते थे कि आपकी अज़दवाजी जिंदगी कैसी गुजर रही है, तो क्या हमने कोशिश नहीं की होगी अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बेहतर बनाने की? और गलतियां तो अवाम भी करती है। दिल पर हाथ रख कर कहें कि क्या आपने कभी कोई गलत चॉइस नहीं की या गलती नहीं की? माया खान ने ये भी कहा कि क्या उन लड़कियों को तलाकें नहीं होती जो दिन रात घर में मियाँ की खिदमत करती हैं और हर तरह के हालात को सहती हैं, लेकिन उन्हें भी अक्सर इस दर्द से गुजरना पड़ता है, तो फिर स्क्रीन वालों को ही निशाना क्यों बनाते हैं? क्या माया खान दोबारा घर बसाने का सोचेंगी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने अपने तजर्बात और जिंदगी से सीखा है, और अगर मुझे जिंदगी में कोई अच्छा हमसफर मिला तो ठीक है, वरना मैं अल्लाह की रजा में राजी हूँ। माया खान ने जब समा टीवी में मेजबानी के दौरान पार्क में छापे का शो किया तो आधी से ज्यादा दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि उस वक्त मुझे बहुत सारे लोगों ने तकलीफ पहुंचाई, लेकिन अब मैं उन्हें माफ कर चुकी हूँ। उनमें से एक मॉर्निंग शो का बहुत बड़ा नाम भी रही है। उस वक्त उन्होंने मेरे ऊपर किरदार कशी करने की कोशिश की। मेरे ही भांजे के साथ की जाने वाली डांस की वीडियो लगाकर कहा कि ये औरतें खुद गैर मर्दों के साथ नाचती हैं। एक करंट अफेयर शो के मेजबान ने भी मुझसे झूठ बोलकर मुझे शो में बुलाया और मुझसे बहुत उल्टे सवालात किए, जबकि उन दिनों में मेरे बड़े भाई अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने उन सब को दिल से माफ किया, क्योंकि ये मेरे अपने लिए जरूरी है, और आज मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं।